देवानंद साम्राज्य के विघटन के पश्चात पति पर 120 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से चिल्लाने वाली रजिया सुल्तान का शासन 400 सालों तक चला। तीखी आवाज से पति को कंट्रोल करने के साथ साथ रजिया आंख नाक चलाने की कला में भी इतनी निपुण थी कि उसके सत्ता में आते ही इंस्टाग्राम पर लोको पायलट वाइफ की आईडी की बाढ़ सी आ गई। अपने रेलवे पतियों को कंट्रोल करने की विधा सिखाने के लिए उसने राज्य में जगह जगह कोचिंग सेंटर भी खुलवाए, जिसमें लोको पायलट की वाइफ, टीटी की वाइफ, स्टेशन मास्टर की वाइफ, यहाँ तक कि टेक्नीशियन की वाइफ ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपने शासनकाल में रजिया ने ड्यूटी जाने से पहले लोको पायलट को बच्चों की तरह तैयार करने तथा साइन ऑन से पहले ढोलक बजाने के नियम को अनिवार्य कर दिया। रजिया जानती थी कि केवल लोको पायलट की वाइफ को इन्फ्लुएंस करने पर लोको पायलट समाज कभी भी बगावत कर सकता है, इसलिए उसने रेलवे डिपार्टमेंट की कुछ महिलाओं को अपना सिपह सालार नियुक्त किया। पश्चिमी सीमा पर अदाएं बिखेर कर टिकट चेक करने वाली टीटी, उत्तर में गंदे गंदे इशारे करने वाली लेडी टीएमआर, पूर्व में पड़ी पड़ी लिपसिंग करने वाली लेडी एसएम, दक्षिण में आंख नाक चलाने वाली असिस्टेंट लोको पायलट और मध्य में 2 किलो लिपस्टिक। छोड़ो यार, फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। हालांकि अभी अभी रेलवे में पैदा हुए जेनजी असिस्टेंट लोको पायलट ने इसका खूब विरोध किया, किंतु ट्रेनिंग सेंटर में उन्हें पतली कमरिया मोरी आय हाय हाय गाने के विजुअल दिखाकर शांत करवा दिया गया। रजिया के कहर से बचने के लिए कुछ लोको पायलट ने महिलाओं का वेश धारण कर लिया, कुछ ठरकी बन गए, जबकि शेष बचे ये कैसे हो गया। हजारों सालों तक अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए रजिया आने वाले असिस्टेंट लोको पायलट की नस्ल को खत्म करना चाहती थी, इसलिए उसने आकाशवाणी पर संदेश दिया। इसीलिए असिस्टेंट लोको पायलट को बोले हैं शादी नहीं करना है, क्योंकि आप लोग अपनी वाइफ को टाइम बिल्कुल भी नहीं देंगे। जिसके पश्चात वो आया। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सन की पायलट में, जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पायलट MS राजपूत आज नंबर लेने वाला हूँ सोशल मीडिया पर भसड़ मचाने वाली प्यारी भाभी जियों का। आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्या जी मजा आ रहा है पढ़ाई करके? इधर देखिए मजा। ये हमारे लोको पायलट जी की पढ़ाई चल रही है। इस गरीब की चढ़ी हुई आंखें बता रही है कि रिफ्रेशर ट्रेनिंग के नाम पर इसे क्लास में बहुत प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए इसे घर पे तो कम से कम बख्श दे मेरी माँ। ये पढ़ाई लिखाई वाली नौकरी है, मतलब ये 60 साल के हो जाएंगे, रिटायरमेंट तक भी इनको पढ़ाई करना ही पड़ेगा। डायग्राम बनाना पड़ेगा, नोट्स लिखना पड़ेगा, ELTC में लाइन ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा। थोड़ा तू भी पढ़ लिख कर बेसिक एटिकेट सीख लेती मेरी बहन, कि घर की जिम्मेदारियों से लदे 40 साल के अपने मजबूर पति को इस उम्र में पढ़ाई करते समय डिस्टर्ब नहीं किया करते। पतिदेव जी मेरे आ गए हैं, लाइए भाई। क्या बोला तूने? रेडमी फोन के फ्रंट कैमरे को खोलकर कुछ भी बक देने वाली भाभी जी, कम से कम ये तो देख लो कि तुम्हारे पीछे खड़ा आदमी तुम्हारा भैया है या सैया। सुंदर है नहीं तो क्या हुआ, हमारे पास रेडियो वाला पति तो है ना। हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, 1 तारीख को तनख्वाह तो मिल जाता है ना। हम लोग घूमने नहीं जाते कहीं, बट क्या हुआ, हमारे पास रेलवे वाली फ्री टिकट तो है ना। गरीब की एक पहचान ये भी है उस्ताद कि ये साला कमाता कम है, लेकिन इंस्टाग्राम पर आकर फ्लैक्स बहुत ज्यादा करता है। अरे पागल औरत, जब घूमने के लिए छुट्टी ही नहीं मिलेगी तो फ्री पास और पीटीओ को क्या अपनी। कुछ लोग कहते हैं कि आपको ट्रेन मैनेजर की बीवी लिखना जरूरी है क्या? हाँ, मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि ट्रेन मैनेजर की बीवी लिखना जरूरी है, क्योंकि वही पोस्ट है जो मुझे AC तक का सफर फ्री कराता है। अरे पागल हथनी, ये तो देख ले कि तू कहाँ बैठकर रिकॉर्ड कर रही है। किसी पैसेंजर ट्रेन के जनरल कोच में बैठकर ये महिला भाषण दे रही कि ये वही पोस्ट है जो मुझे AC तक का सफर फ्री कराता है। कोई सेंस है इस बात की? जैसे कि मेरे हस्बैंड ADST ही हैं, तो हमारे से पहले जो यहाँ पे पोस्टेड थे, इस क्वार्टर में रहते थे, वो आज किसी वर्क से आए हुए थे हमारी जहाँ पोस्टिंग है उस एरिया में, तो आज हमारे से मिलने आए हुए थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और हाँ, जो रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो रेलवे में जॉब करना चाहते हो आप लोग, तो एक चीज़ तो आप लोग खुद में मान लेना कि हाँ, जब आप क्वार्टर में रहते हो ना, तो रेलवेज वाले आपकी फैमिली होते हैं। तैयारी करने वाले सभी छात्र अपने नोट्स में इसे ऐड करके हाईलाइट कर लेना कि केवल रेलवे क्वार्टर में रहने वाले ही तुम्हारी फैमिली माने जाएंगे, जबकि HRA लेकर रेंट पर रहने वाले साले बांग्लादेशी। और ये रेलवे फैमिली कितने प्यार से रहती है। असिस्टेंट लोको पायलट काहे मना किए थे शादी करने? यही दिन के लिए, गुलाब के लिए तरस जाएगी बीबी लोग, और आप लोग गुलाब तक नहीं दीजिएगा। सब समझ में आएगा। पहले बड़ा बड़ा वादा, शादी का पहले भी देंगे, 2 साल बाद देंगे, उसके बाद से नहीं चलाएंगे।
इसीलिए असिस्टेंट लोको पायलट को बोले हैं शादी नहीं करना है, क्योंकि आप लोग अपनी वाइफ को टाइम बिल्कुल भी नहीं देंगे। सच बता रहा हूँ, इस चांडालिका के कहने पर चलोगे तो ये तुम्हारी नस्ल खत्म करा देगी। भाभी जी इतनी ही फ्रस्ट्रेटेड हो लोको पायलट जी की टाइम नहीं देने से, तो उन्हें नौकरी छुड़ाकर घर क्यों नहीं बिठा लेती। औरत जात को तो भगवान ब्रह्मा खुश नहीं कर पाए, तो तुम किस खेत की मूली हो। इसे टाइम दोगे तो ये पैसा मांगेगी, और पैसा दोगे तो ये टाइम मांगेगी। बेरोजगार होकर घर बैठ जाओगे तो बोलेगी कमाता नहीं है, और कमाने जाओगे तो बोलेगी कि टाइम नहीं देता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। कुछ एएलपी को अभी हैंड ब्रेक खोलना भी नहीं आया, और बायो में लिख रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट इन इंडियन रेलवे। अच्छा जी, खुद साले वर्दी पहनकर मदारियों की तरह ढोलक बजा रहे हो, लहंगा चुन्नी पहनकर मुजरा कर रहे हो, और हम गरीब अपने नाम के आगे असिस्टेंट लोको पायलट भी ना लिखें। ऐसे तो नहीं होता है। जय श्री राम दोस्तों, मैं अपने लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक लोको पायलट की बेटी हूँ, और लोको पायलट के बच्चों का जीवन बहुत हार्ड होता है। शाबाश बेटे, तू और तेरे छोटे भाई दोनों के जीवन को मिला लूंगा तो भी 15.5 साल नहीं हो पाएंगे। और चले हैं इंस्टा पर ज्ञान देने की लोको पायलट के बच्चों का जीवन बहुत हार्ड होता है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। दोस्तों, एक बात मैं इनसे पूछने जा रही हूँ लोको पायलट जी से। उठिए जी, अच्छे से बैठिए। तो क्या पूछना कि हमारे वीडियो पे 2-4 लोग कमेंट कर रहे हैं आई लव यू, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? आप लोग को दिखता नहीं है सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र, फिर भी आप लोग आई लव यू बोलते हैं। हर की लौंडे कमेंट में आके प्रपोज कर रहे हैं, और भाभी जी इसको भी ऐसे ग्लोरीफाई कर रही है मानो जैसे कोई आईफा अवार्ड जीत लिया हो। एक जमाना हुआ करता था जब कॉलेज में हमारी बंदी को कोई टच भी कर लेता था तो उसके हाथ पैर तोड़ के उससे कहते थे इसने टच किया उसको मदर। और दूसरा यहाँ पर आई लव यू के चक्कर में ना इनसे मेरे को तलाक करवाना चाहते हैं आप लोग। हाँ? देख लीजिए, आपसे दूर करवाना चाह रहे हैं लोग। क्या बोलेंगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि मेरे बाकी बिहारी मुझे अपना कहता है। सोचो कितना मेंटली डिप्रेस हो जाता होगा वो आदमी जो 10-12 घंटे की ड्यूटी करके थका हारा घर आता है, और घर आते ही भाभी जी से सुनने को मिलता है कि हमारे वीडियो पे 2-4 लोग कमेंट कर रहे हैं आई लव यू, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? और गलती से अगर तुमने ऐसे लोगों को कॉल आउट कर दिया तो इनकी इतेशी नारी सशक्तिकरण का झंडा लेकर ज्ञान पेलने आ जाते हैं। हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, और भाई तुम लोगों को रोस्ट करते रहते हो, मानो दूसरे लोगों को तो करते ही हो, अपने गिल्ड के लोगों को भी नहीं छोड़ते हो। अपने कैडर के लोगों ने इंस्टाग्राम पर इतनी भसड़ मचा रखी है कि डिपार्टमेंट तो छोड़ो, नॉर्मल पब्लिक तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करती। और यकीन ना आए तो खुद देख लो। सर मेरा बेटा बैठा है, ट्रेन आराम से चलाइएगा। इज्जत नहीं है भाई, इज्जत नहीं है साला। अब क्या कहा जाए, समझा करो यार कि जो अपने गिल्ड के लोग हैं, जो ALP है, जो लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, और भाई तुम क्या करते हो कि लोगों को रोस्ट करते रहते हो। कुछ लोग कितना भी अच्छा काम कर लो तो ऐसा करते हैं, तो थोड़ा सा सोच विचार के वीडियो बनाया करो यार, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि वीडियो मत ही बनाओ। 2024 में पैदा हुआ चूजा 2019 वाले को सिखा रहा है कि वीडियो कैसे बनाते हैं। हर पोस्ट के डीप इनसाइट बताने के बाद भी ये सपोला कहता है भाई तुम क्या करते हो कि लोगों को रोस्ट करते रहते हो। रेलवे लाइन पर अनऑथराइज तरीके से जमा हो जाएंगे, गुड्स ट्रेन की कपलिंग पर खड़े होकर शॉर्ट्स बनाएंगे और कॉल आउट कर दो तो भाई तुम क्या करते हो कि लोगों को रोस्ट करते रहते हो। घनघोर रात में काला चश्मा लगाकर ज्ञान पेलेंगे और कॉल आउट कर दो तो भाई तुम क्या करते हो कि लोगों को रोस्ट करते रहते हो। आज तो काला चश्मा लगाया, कल को तू भी सुट्टा मारते हुए बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना, और कोई ट्रोल करे तो बोल देना। ना समझ लौंडे जो है ट्रोलिंग कर रहे हैं कि बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। हम बच्चों को पढ़ाते ही नहीं, हमारे सामने मर्द है हमारे सामने। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, और वीडियो में 1% भी कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।